समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा आदमी। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। हिंदुस्तान का एक आदमी ने सब कुछ अपना बेच बाच के रॉबर्ट टी कियोसाकी को चिट्ठी लिखी कि साहब मैंने अपना सब कुछ बेच बाच दिया है और अब 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, मुझे इसका क्या करना है, कृपया मार्गदर्शन करें। चिट्ठी आई अमेरिका से। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जवाब दिया, कृपया दुनिया घूम के आए। तो इसने दोबारा चिट्ठी लिखी, साहब हो सकता है आपको भाषा समझ में नहीं आई हो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरा सब कुछ बेच बाच के मैंने ये 2 करोड़ बचाए हैं, तो इनका मुझे क्या करना है। तो दूसरी चिट्ठी आई, इनसे तुझे घूम के ही आना है। अब टेंशन में आ गया कि दूसरी चिट्ठी गलत नहीं आ सकती। दुनिया के सक्सेसफुल लोग, दुनिया के कामयाब लोग जीवन में कुछ बोलते हैं तो डायलॉग नहीं होते, एक्सपीरियंस और इनसाइट्स होती है। उसने वही किया जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा। वो आदमी आज ओयो का मालिक है। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक आदमी जब भी नाचता था बारिश होती थी, जब भी नाचता था बारिश होती थी। रिपोर्टर्स में हड़कंप मच गया, क्या लफड़ा है, इसका कोई कनेक्शन है क्या इंद्र के साथ। इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए, पूछा बताओ जी साहब क्या चक्कर है आपका, ये जब भी नाचते हो बारिश क्यों करवाते हो, क्या चक्कर है। उसका जवाब इतना शालीनता भरा कि भाइयों और दोस्तों मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस 2 घटनाएं हैं। पहली तो ये कि मुझे ये विश्वास रहता है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती, जब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। दुनिया में मर्दानगी की अधूरी परिभाषाएं चलती है। मर्द किसे कहते हैं, लोग कहते हैं जो बच्चे पैदा कर सके, ये तो कुकरा कुकरी भी कर लेता है, इसमें कोई बड़ा दम नहीं है। असली मर्द वो है जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनके सपनों के लिए जान लगा दे, असली मर्द उसे कहते हैं। पूरी दुनिया में पता है 2 लोगों के बीच में दुश्मनी होती है तो 90% दोनों के पता है कारण क्या होते हैं, सेम लड़ाई। इसने मुझे बुलाया नहीं और वो कह रहा है मैं, उसने मुझे बुलाया नहीं मैं गया नहीं, और मैंने उसको क्यों नहीं बुलाया वो आया नहीं। साला तुम्हें 20 साल बाद पता चलेगा तुम दोनों एक ही वजह से नाराज हो। 20 साल जिंदगी के अनमोल तुमने कचरे में निकाल दिए। 2 लोग जिंदगी में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसको मिटाने का एक ही फार्मूला, आपसी सहमति, सीधा जाके बात करो एक दूसरे से, तीसरे की कोई खबर नहीं। हम इस देश में इतने करोड़ लोग गरीब हैं तो सिर्फ एक वजह कैसी शिक्षा दी जो ये तो सिखाती है कि पैसों के लिए कैसे काम करे, लेकिन वो शिक्षा कौन देगा जिसमें ये सिखाया जाता है पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे। भाई प्रॉब्लम क्या है कि जितना डेटा इस भेजे में अब तक गया है ना, वो सारा गया ही ऐसे है, पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लग जाओ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी। ये इतने वर्षों से गया है कि जो अमीरी बनने की इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। याद रखें, वक्त तो अपने वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान ही है जो किसी भी वक्त बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है। साहब आप अपना घर बंद करके चले जाइए, 1 महीने तक घर बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, घर को साफ करके बहुत अच्छे से साफ करके ताला मार के चले जाइए, 1 महीने बाद आइए, घर वैसा ही होगा या गंदा हो गया होगा। भैया तो आप तो साफ करके गए थे, ताला मार के गए थे, खिड़की भी बंद कर दी थी, पर्दे भी सारे लगा दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, फिर कहां से घर गंदा हो गया। आप 1 महीने बाद आएंगे घर गंदा हो जाएगा, 6 महीने बाद आएंगे रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा उसको साफ करते, जबकि घर में कोई गया ही नहीं, कोई है ही नहीं घर में। भैया घर गंदा हो जाता है, दिमाग भी होते रहता है साहब। सर्विसिंग बहुत जरूरी है, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, सर्विसिंग नहीं होगी उसका माइलेज वाइलेज सब खराब हो जाता है, उसकी स्पीड खराब हो जाती है, मजा ही नहीं आता उसको चलाने में। जैसे ही सर्विसिंग के बाद गाड़ी आती है, लोग अब मजा आ रहा है, आई तो है ना उधर से वर्कशॉप से आ रहा है, अब मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है कि वो सर्विसिंग से आई।
तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई नई नई बातें मिले, जरूरी ये है कि इंसान खुद को रिचार्ज करता रहे। राइडा जो जानता है, बहुत जानता है वो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रिचार्ज होते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो रिचार्ज ना हुआ तो बहुत सारी बातें गलत हो रहा है, कर कुछ भी नहीं। आप समझ रहे दिमाग खराब होना समझ रहे? राइडा सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा साहब। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं। राइडा एक सपना, राइट? फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं। राइडा आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहा? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा होती है। और आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा, इसका क्या मतलब? वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए? अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान। ये 15 मिनट कुछ उल्टा सोचिए। बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा सोचिए कि एक दिन झारखंड का मुख्यमंत्री मैं रहूं। सोचने में कुछ टैक्स लग रहा है, कुछ पैसा लग रहा है, कोई मार रहा है आपको, कोई आके मार रहा है, काहे सोच रहे हो, काहे सोच रहे हो? नहीं मार रहा ना। 15 मिनट उल्टा सोचिए, सोचिए 15 मिनट सोचिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 365 दिन 15 मिनट कुछ उल्टा सोच के दिखाइए। उल्टा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कैसे होगा, ये तो करना ही नहीं है। मैं कह ही नहीं रहा कि उल्टा ही सोचना है, कैसे का सवाल ही नहीं इधर, बस सोचिए। अच्छा आपको लगेगा कि ये कितनी अजीब सी बात है, क्यों उल्टा पुल्टा सोचे? सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग तो बड़ा उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं। जिसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात से बाहर रहा, 24 घंटे में 15 मिनट औकात से बाहर रहा। सुनिए, जब आप अपनी औकात से बाहर होते हैं तो आप अपनी नई औकात को न्योता दे रहे होते हैं। राइडा न्यू पोटेंशियल, गिविंग इन्विटेशन टू योर न्यू। बाय मिस्टेक चैंपियंस पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते। ये बाय मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाय प्लानिंग होता है। पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे। एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को सोचूंगा कि नंबर 1 अपनी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है। मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा। राइट, पहले प्रैक्टिस में। अगर कोई भी मुसीबत में फंसा होगा तो क्या तुम उसे पैसे दान करते फिरोगे? देयर फैमिली, शायद ये नहीं जानते वो मुसीबत में, वरना मुझसे ज्यादा देकर आते। चेक सुबह पहुंच जाना चाहिए कार्तिक।